नमस्कार। दिमनी विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करते हुए इस समय हैं बिजौली कला पंचायत के जाटव मोहल्ला में। यहाँ हमारे साथ गांव के कई सारे बुजुर्ग हैं जिनसे हम जानेंगे अभी तक का चुनावी माहौल। नाम क्या होगा बाबूजी आपका? भगवान दास भारती जी। भगवान दास जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी का जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से एक निष्पक्ष राय दीजिएगा कि कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है? अभी तो कांग्रेस भारी है। कांग्रेस आपकी नज़र में भारी है। एक चीज़ आपसे ये भी यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि अगर यहाँ से कांग्रेस का विधायक कोई भी जीतता है तो वो ज़्यादा विकास करेगा, या अगर बीजेपी का कोई विधायक जीतता है जो कि यहाँ पे अभी मंत्री है वो ज़्यादा विकास करेगा? कांग्रेस का करेगा। कांग्रेस का कैसे? सरकार तो बीजेपी की रहेगी, फिर कांग्रेस विधायक कैसे विकास करेगा? अब बीजेपी का तो पहले भी था 20 साल, तो उसने नहीं किया। नहीं, तब वो मंत्री नहीं था। अभी आपको एक मंत्री मिला है। पहले भी बीजेपी के विधायक बने थे। नहीं, मैं एक फ़र्क आपको बता रहा हूँ कि अगर जो अभी बीजेपी का विधायक हैं वो मंत्री हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीतता है तो वो मंत्री नहीं बन सकता है। तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा कि विकास ज़्यादा कौन कराएगा? विकास ज़्यादा बीजेपी का कराएगा। बीजेपी का मंत्री। तो अगर एक हिसाब से, निष्पक्ष हिसाब से देखा जाए और विकास के नाम पे देखा जाए तो किसे जीतना चाहिए? हाँ, विपरीत सरकार है तो फिर बीजेपी की होना चाहिए। विपरीत, हाँ बिल्कुल, विपरीत जीतेगा तो विकास कर नहीं पाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई विपरीत जीतेगा तो फिर उसके पास हजार बहाने होंगे कि बजट ही नहीं हमारे पास। हम जब कांग्रेस का सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस वाला क्या विकास करेगा? जी बिल्कुल, कि उसके पास कभी भी कोई समस्या लेके जाएंगे पता चलेगा कि हमारे पास विकास के लिए बजट नहीं है, पैसे नहीं है, ये है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बीजेपी की है, मैं कांग्रेस का हूँ, कैसे विकास कर रहा हूँ? जी। आपका अभी का माहौल क्या रहेगा आपके हिसाब से? जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दा रहेगा अपने पंचायत में, जो अपना ये जाटव मोहल्ला, यहाँ मेन मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मैंने मतलब चुनाव बीजेपी के रहेगा हमारे यहाँ। पानी की समस्या हमारे। बाबूजी से भी हम बात करेंगे। बाबूजी हमारे बीच में है। बाबूजी, यहाँ की सब मुख्य समस्या क्या है? पानी की समस्या सबसे अधिक है जी। इसके लिए आपने मंत्री जी से, आपके जो क्षेत्र के मंत्री हैं या विधायक हैं, उनसे बात किया था? हाँ, बात किया, यहाँ पर बुलाए, उनसे बात करी, 2 खिंचुनी उगाए हुए पर्यावरण तक आए नहीं है। उन्होंने बोला कितने दिन पहले की बात है? दिन तो नहीं रखे। नहीं, वो कितने दिन पहले आपने? 15 दिन पहले की बात। अच्छा, 15 दिन पहले आपने उनसे बोला था कि यहाँ पे हैंडपंप की व्यवस्था की जाए, पीने के पानी की दिक्कत है। उन्होंने कहा हो जाएगा। हाँ जी। तो अब तक तो कोई आया नहीं। देखिए, एक मंत्री का काम है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है तो हो जाएगा, क्योंकि ये सरकारी योजना है। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, महीने 1.5 महीने भी लग सकता है, तो उतने समय तक थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ समस्या आपकी? और जो नाले फाले नहीं सुविधा है जाए तो और बढ़ गया है। नाला फाला। हाँ। जी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, 44 सालों के बाद इस क्षेत्र में एक मंत्री मिला है। इसके पहले मुंशी लाल जी थे 1977 में, उसके बाद से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो दिमनी से एक मंत्री बनाए जाने पर, एक मंत्री मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? चाचा जी से जानना चाहेंगे। खुशी महसूस हो रही है, गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि नाराज? खुशी महसूस हो रही है। खुशियाँ, गौरव है हमारा कि हमारे दिमनी बनाया है तो खुशी है हमारे, परंतु विकास की तो राह होना चाहिए। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि विकास के काम स्टार्ट हो चुके हैं जब से मंत्री बने हैं। 1 महीने का टाइम हुआ है मंत्री बने हुए। करीब 500 से ज़्यादा हैंडपंप वितरित किए जा चुके हैं। कई सारी सड़कों का भूमि पूजन हो चुका है, कई सारी सड़कों पे मिट्टी डालने का काम शुरू हो चुका है। तो मंत्री बनने के बाद आपके क्षेत्र में जब मंत्री बनता है, मिलता है क्षेत्र में, तो लोग कह रहे हैं कि अब विकास का काम और ज़्यादा होगा। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें हमारा ये रहा है कि हमारा मंत्री आगे विकास और कराएंगे। जी। हाँ, चलिए, ये तो रही यहाँ के मतदाताओं की राय। इन्होंने साफ तौर से कहा कि मंत्री जो है वो विकास कराता है, एक विधायक की अपेक्षा। उन्होंने यह स्वीकार करा कि मंत्री के होने से क्षेत्र का और भी चहुमुखी विकास होगा। अगले पंचायत में चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, वहाँ के मतदाताओं की राय आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।